नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजाराम मोहन राय की। देखिए, भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला उसमें राजाराम मोहन राय का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजाराम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आरंभ से ही राजाराम मोहन राय क्रांतिकारी विचारों के थे। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पुस्तक निकाली जिसमें मूर्ति पूजा पर प्रबल आक्षेप किया और इससे नाराज होकर कट्टरपंथी परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके बाद बहुत दिनों तक वो इधर उधर भ्रमण करते रहे, लेकिन इस समय का उन्होंने पूरा उपयोग किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अरबी, अंग्रेजी का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी में वो नौकरी लग गए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर एक साधारण क्लर्क की स्थिति से उठकर जिले की दीवानगिरी के उच्च पद पर वो पहुंच गए। और इसी बीच उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा का भी गहन अध्ययन किया। हिंदू धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद और वेदांत आदि का अध्ययन वो पहले ही कर चुके थे। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1814 में स्थायी रूप से वो कलकत्ता में बस गए और ईसाई मिशनरीज ने हिंदू धर्म पर जो प्रबल आक्षेप किए थे, आरंभ में तो राजाराम मोहन राय उन आक्षेपों को उत्तर देते रहे, किंतु बाद में उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया, बल्कि धर्मों की उच्च शिक्षाओं के तत्व में से एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की थी। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांतों में है एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। राजाराम मोहन राय ने जाति बंधनों का खंडन किया। ब्रह्म समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों का पाठ और उपनिषदों के बंगला अनुवाद के वाचन भी होते थे। 1833 में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई और देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अधिक प्रगतिशील बनाया। केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे, अतः वे ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलाना चाहते थे, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर इससे सहमत नहीं थे। अतः राजाराम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। प्रथम देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे केशव चंद्र सेन चलाते थे। केशव चंद्र सेन ने समाज के प्रचारार्थ पर्यटन आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप बम्बई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। 1881 में भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गए, अतः केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की थी। नव विधान समाज में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों से भी अनेक बातें ली गई। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। राजाराम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था, और उस समय भारतीय समाज और धर्म पतनोन्मुख हो रहे थे। धर्म का स्थान कर्मकांडों ने ले लिया था। समूह समाज में अंधविश्वास व्याप्त थे, समाज में अनेक बुराइयां थी। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म एवं पाश्चात्य संस्कृति ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया था, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हिंदू धर्म और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ऐसे समय में ब्रह्म समाज ने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। ब्रह्म समाज ही पहला संगठन था जिसने हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं पर आक्रमण किया और इससे अन्य सुधारकों को भी बल मिला। अब हम बात करें कि धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा।
ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक हैं, सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय समाज को प्रदान किया था। धर्म की व्याख्या करते हुए उसने ईसाई धर्म के कर्मकांडों, ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर प्रबल आक्रमण किया था तथा इसी ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ भी किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, वे धर्म परिवर्तन करने से रुक गए थे। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। इस समाज की बैठकों में वेद उपनिषदों के मंत्रों का पाठ हुआ करता था। अब बात करें हम ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। इसके सिद्धांत थे, ईश्वर एक है, वह संसार का सृष्टा, पालन और रक्षक है। इसकी शक्ति प्रेम, न्याय, पवित्रता अपरिमित है। आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है और वह अन्य कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। राजाराम मोहन राय ने हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में सत्य है, किंतु सभी धर्मों में कर्मकांड सम्मिलित हो गए हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। इस धारणा को लेकर उन्होंने मुख्यतया हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने लोगों का ध्यान उस निराकार, निर्विकार एक ही ब्रह्म की ओर आकृष्ट किया जिसका निरूपण वेदांत में हुआ है। ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, वह सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। साथ ही यदि हम राजाराम मोहन राय का सामाजिक सुधार के क्षेत्र में योगदान का अवलोकन करें तो पाते हैं कि राजाराम मोहन राय उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उस समय समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। राजाराम मोहन राय ने उनको दूर करने का निश्चय किया और एक सबसे बड़ी बुराई थी सती प्रथा। उन्होंने अपनी विधवा भाभी को सती होते देखा था और इस बर्बर और अमानुषिक प्रथा के प्रति उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा, जिसका परिणाम रहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं ने इस कानून का विरोध करते हुए लंदन की प्रिवी काउंसिल में भी अपील की, लेकिन राजाराम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस कानून का समर्थन करते हुए प्रिवी काउंसिल को अनेक पत्र लिखे। तत्पश्चात यह अधिनियम यथावत रहा। इसी प्रकार तत्कालीन समाज में बाल विवाह बहुत होते थे और बाल विवाह के अनेक नकारात्मक परिणाम आए। तो बाल विवाहों का राजाराम मोहन राय ने विरोध किया। एक बहुविवाह प्रथा जो प्रचलित थी उसका भी प्रबल प्रतिरोध राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया। जाति प्रथा है, जाति प्रथा का भी विरोध किया गया। इसी तरह छुआछूत है, नशा वाली प्रवृत्ति है, इनका डटकर विरोध राजाराम मोहन राय ने किया। समाज में स्त्रियों की दयनीय जो स्थिति थी उसके विरुद्ध राजाराम मोहन राय ने आवाज़ उठाई। स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, अंतर्जातीय विवाहों का उन्होंने समर्थन किया, साथ ही विधवा विवाह जो है इसका भी राजाराम मोहन राय के द्वारा समर्थन किया गया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या एवं वर विक्रय और कन्यावध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। ब्रह्म समाज ने इन कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन छेड़ा। समता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उन्होंने लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म स्वीकार करने से रोका। इसी तरह से
राजाराम मोहन राय ने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकार जो है उसका भी समर्थन किया। साथ ही राजाराम मोहन राय का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। इस प्रकार समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का जो योगदान है वो अद्वितीय है। हिंदू समाज की अधिकांश जो कुरीतियाँ थी उन पर प्रबल प्रहार राजाराम मोहन राय ने किया था। इसी तरह से राजाराम मोहन राय ने साहित्यिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार जो है वो भी उल्लेखनीय है राजाराम मोहन राय के। राजाराम मोहन राय अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति थी उसके प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, अतः वे चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षण व्यवस्था हो। इसके लिए ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खोले। स्वयं राजाराम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल, सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली थी। भारत के आधुनिकीकरण और समाज सुधार में इन शिक्षण संस्थाओं का महान योगदान रहा है।